सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जियो 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 रिजवान कुम्मन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बरान रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइफ बॉय और करशी। अल्लाह के महबूब से इश्क मुमकिन है कि ना हो? नामुमकिन। उसके महबूब से इश्क मुमकिन है कि ना हो? नामुमकिन। अल्लाह के महबूब से इश्क करना भी अहले ईमान है। नमाज नहीं कंप्लीट होती दुरूद के बगैर, दुरूद कंप्लीट नहीं होता आल को भेजे बगैर। अहले बैत के आशिक कहलाना फ़ख्र है। अहले बैत से मोहब्बत ईमान है। अहले बैत का अदब एहतराम वाजिब है। कैसे दुरूद मुकम्मल होगी मैं अगर अपने हबीब की, अल्लाह के महबूब की, उनके आल पर ना भेजूं। आज का दिन ईद का दिन है। ईद से पहले खुशियों का दिन। आज का दिन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का दिन है। उन्होंने आपको अपना बेटा कहा, सरदार कहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हसनैन का जिक्र करना इबादत है। सर अदब से झुक जाता है जब आपका नाम लेते हैं। हमें तो आपका नाम लेना नसीब हुआ, किस्मत की बात है। आज सैयदना इमाम हसन मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विलादत का दिन है। आज ईद का दिन है, आज खुशियों का दिन है। दुरूद पढ़िए ताकि हमारी ज़िंदगियों में कुछ बेहतर हो सके। कैसे इश्क मुकम्मल होगा अगर अल्लाह के हबीब से इश्क ना करूं? इलाही आमीन। बोला नहीं जा रहा इसलिए वक्फा ले लेते हैं। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बरानी रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइफ बॉय। जियो जियो जियो, वाह 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 वाह। जियो, कुर्बान जाऊं। जिनका नाम ले रहे थे तो वो जो ताकत आई ना पढ़ने में, आय हाय हाय, नजर आ रही थी। वो आज नजर आ रही थी आती कहीं और से है। तो खुशियां मनाओ, मोहम्मद के नवासे की आमद है। क्या बात। तो खुशियां मनाओ, मोहम्मद के नवासे की आमद है। अली के लाल की आमद है। फातिमा के जिगर के टुकड़े की आमद है। क्या बात। सुलह करने वाले की आमद है। बाग़े रिसालत का खूबसूरत फूल इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की साज करेंगे बात। फ़ज़ाइल सुनेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। फ़ज़ाइल सुनेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। सजे का दस्तरखान सबको बुलाएंगे। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। हम्द बारी ताला से आज प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। क्या खूबसूरत कलाम रिजवान घुम्मन ने पढ़ा, खूबसूरत अंदाज। आज के कलाम की अदायगी में जो खूबसूरती नज़र आ रही है वो अल्लाह के महबूब के सदक़े से मिली है। उसके बाद हमारे माशाल्लाह वक़ार हुसैन और नशीद ग्रुप हमारे साथ मौजूद है। क्या समा बांधा है, क्या माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आज पूरी टीम के साथ हम हैं, साथ आपके बराह रास्त आप हैं हमारे साथ आज नेटवर्क पर। आज है जनाब खूबसूरत सा प्रोग्राम। हमेशा की तरह हम आपके साथ तो हैं, लेकिन आज समा कुछ और है। पुराने गम भूल जाएंगे, कुछ लगाएंगे, कुछ खाएंगे। इस ईद पर ब्यूटीफुल बन जाएंगे, उम्मे राहिल को खूब सताएंगे। समी बहुत ही उम्दा लिखते हैं भाई, वाह वाह। आगे लिखा है समी ने, आज किचन में कुछ खास बनाएंगे।
सानिया की पसंद तो कल हो गई, आज किसको मक्खन लगाएंगे? शेफ जलाल अपने हुनर का जादू जगाएंगे। आगे समी भाई लिखते हैं, एक और एक दो होते हैं, एक और एक दो होते हैं, लेकिन हम 11 बनाएंगे, आपस में मोहब्बत बढ़ाएंगे, प्यार का लगाएंगे पौधा, इसको परवान चढ़ाएंगे, इरम की बातों को जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। आगे अगर बढ़ेंगे आज के प्रोग्राम में, तो दीन की तालीम है ज़रूरी, दीन की तालीम है ज़रूरी, यकीन की बात है ज़रूरी, एहसास का एहसास जगाएंगे, गरीबों के लिए दस्तरखान लगाएंगे, जन्नत का हुसूल नहीं मुश्किल, अपनी ज़िंदगी मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े से बेहतर बनाएंगे। उलमाए कराम हमारी करेंगे रहनुमाई, इंशाअल्लाह उनकी रहनुमाई से ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। वाह वाह वाह। तो खुशियाँ मनाओ, मोहम्मद के नवासे की आमद है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं बहुत सारी मोहब्बतों और दुआओं के साथ, और इरम, डॉक्टर उम्मे राहीर और शेफ जलाल आ चुके हैं। तो क्या आज रिजवान और वकार फिर रह जाएंगे? इनकी भी कुछ बात बनाएंगे, इन 2-4 जुमले भी लगाएंगे, हैं काफिये से काफिया मिलाएंगे, चलो कभी तो ये बच्चे भी खुश हो जाएंगे। आइए गुफ्तगू का आगाज करते हैं। बराह रास्त आप हमारे साथ हैं। मैं उठने की इजाजत चाहती हूँ असद भाई, आप ताकि जिप का शॉट बनाएं और मेरे कपड़े नजर आए। भाई वाह, तो जबरदस्त, सबको आज का दिन बहुत मुबारक हो। इरम, डॉक्टर साहिबा, जलाल, रिजवान, वकार, तो मजेदार रहा आज का भी आगाज। भाई वाह, क्या खूबसूरत आगाज रहा आज का। प्रोग्राम का आगाज करते हैं आज के मौजू के हिसाब से, और मैं भूल के चुकी हूँ समी आज का मौजू क्या था। हाँ भाई, क्या बात है, समी ने याद दिला दिया, वेरी गुड, याद दिला, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। भाई मदद करने का जज्बा है, वो पैदा होता है, जेनेटिकली होता है, बिल्ट इन होता है, या करना पड़ता है सोसाइटी और दुनिया को देखकर? कहाँ से डाउनलोड करें, कौन सी ऐप? देखिए एक ऐप से उर्दू फ्लिक्स तो हो जाएगी, लेकिन दूसरी जो ऐप है नेकी करना, किसी का अच्छा करना, कहाँ से डाउनलोड करें? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा देखना पड़ेगा मोबाइल कहाँ से करे। देखो माया, एक बात हकीकत है कि जो नेकी करने का पौधा है ना, ये इनबिल्ट होता है। क्योंकि आप अपने माँ बाप को जैसे देखते हैं ना, ये वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो बच्चा देख रहा होता है कि मेरे बाप ने या मेरी माँ ने किसी को कुछ दिया, या घर में मेहमान आए तो मेरे माँ बाप। अब नेकी सिर्फ ये तो नहीं है ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से ही शुरू होती है। तो ये नहीं है कि आपने घर से बाहर जाके कर दी। सबसे पहले तो अपने घर में जो बर्ताव है, आपके अजीज रिश्तेदार हैं, आपके जान पहचान वाले लोग हैं, आपके घर में काम करने वाले डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, तो आप इवन अगर आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं जैसे मैं रहती हूँ, तो उसमें ये है कि ना आपका क्या एक दूसरे के साथ सलूक है। अब छोटा बच्चा देख रहा है कि मेरा बाप या मेरी माँ, कोई बड़ा है, वो आया तो कुर्सी से उठ गया, उसने उससे तमीज़दारी से बात की, खाने में पहल नहीं की, पहले दूसरों को दिया या बच्चों को निकाल के दिया। पानी का ग्लास आया, अगर किसी बच्चे ने भी कह दिया मुझे प्यास लगी है तो उसके आगे बढ़ा दिया। देखो ये सारा वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो बच्चा देखकर बड़ा हो रहा है, वो उसके अंदर इनबिल्ट हो रहा है। वो जो ईंटें हैं ना, वो उसके अंदर रखी जा रही हैं, आपको उसे कहने की जरूरत नहीं है, यानी कि है कहीं ना कहीं जरासीम पाए जाते हैं। बिल्कुल, और वो मतलब ये ऐसे बैक्टीरिया है कि ये खत्म नहीं होते। ये वो वाले बैक्टीरिया हैं कि जिन्हें ना बहुत ज्यादा हाथ धो के ना खत्म नहीं करना चाहिए, ये मौजूद रहते हैं। इनको चमकाना है, मल के और इसको चमकाना है। डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी मैं आप लोगों की अगली सेगमेंट में भी इंशाल्लाह ये बात जारी रहेगी। बिल्ट इन होता है, जैसे इरम ने कहा कि नहीं, शुरू से होता है तो होता है, वरना नहीं होता। आप इसको बिल्कुल, इरम ने जो बात की कि भाई बच्चा देख के सीखता है, लेकिन कहीं से तो शुरू हुआ होगा, कहीं से शुरू हुआ होगा। मतलब अगर किसी के घर में कुछ नहीं है, लेकिन ये चीज़ नेचुरली होती है, अल्लाह ताला की अता होती है। कुछ आप देखें, घर में 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे, हर किसी का मिजाज अंदाज अलग है। कोई बहुत नरम दिल है, कोई बहुत सख्त मिजाज है, कोई बहुत सख्त मिजाज है, कोई जलाली है। बिल्कुल, सबके अलग अलग होते हैं। इसी तरह से अल्लाह की अता होती है जिसमें निखार फैमिली लेके आती है, निखार फैमिली लेके आती है। अभी हम लोग तकरीबन सभी जॉइंट फैमिली सिस्टम से हैं। डॉक्टर साहब अभी, इरम भी, मैं भी, आप भी जॉइंट फैमिली सिस्टम, रिजवान भी जॉइंट। मतलब आपकी फैमिली में क्या एक आता है कि सब लोग, मेरे ख्याल से इरम ने जो कहा वो तरबियत का एक हिस्सा है,
और घरों में आपको सिखाया और पढ़ाया जाता बिल्कुल ऐसा ही है, है। वो एक अलग चीज़ है। मगर जब किसी के ख्याल की या देने की बात आती है ना, तो मैं उम्मे राहिल आपा को सेकंड करूँगा कि अल्लाह मियाँ ने आपको सेलेक्ट किया है सेलेक्ट किया है। कि आपने देना है, और ये आपकी खुशनसीबी है। मैं तो हमेशा दुआ गो रहता हूँ कि अल्लाह मियाँ मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े, आले पैगंबर 14 मासूमीन के सदक़े आमीन, आमीन। इस काबिल रखे कि मैं हमेशा देने वालों में से रहूँ। अल्लाहुम्मा समझ रहे आमीन, हैं? कि अल्लाहुम्मा हाथ मेरा ऐसे आमीन, ना हो, अल्लाहुम्मा हमेशा आमीन। ऐसा रहे। वाह वाह वाह। ठीक है, तो होता क्या है कि जब आप देने वालों में से होते हो ना, वो खुशी जो आपको मिलती है हाय हाय हाय। वो लेने वाला फील ही नहीं कर सकता। और जो आपके साथ और भी लोग होते हैं, आपके कलीग्स होते हैं, आपके साथ आगे पीछे लोग होते हैं, कभी कभी वो आपसे आपकी इस देने वाली आदत को देखकर कभी बुग़्ज़ का भी शिकार होते हैं। Yes. है ना ऐसा कि ही यार होता ये देखो, ये तो बहुत इरम जो है ना, बहुत ही इसको शौक है लोगों की मदद करने का। तो डॉक्टर साहबा का मुझे फोन आता है, इरम कह रही थी माया परेशान थी, परेशान ना होना, ये ना, इससे भी लोग हसद करना शुरू हो जाते हैं कि किसी की परवाह कर रहा है कोई। बिल्कुल ये भी हमारी सोसाइटी में है। बिल्कुल ऐसा ही है ना इस तरह की चीज़? 110% है। बिकॉज कि आप जब किसी की केयर कर रहे होते हैं ना, जो आपके साथ कनेक्ट लोग होते हैं, वो इस बात से आपके इख्तलाफ कर जाते हैं कि आप इसकी तरफ ज़्यादा आपका रुझान है या आप उसका केयर कर रही हाँ हैं। केयर करें, और मेरी तरफ आप मेरे से हट रहे हैं, तो वो उसकी नाराजगी एक अपनी जगह। तो वो कहते हैं ना कि एक इंसान सबको खुश नहीं रख सकता। सबको खुश नहीं रख सकता। तो वही वाली बात, वो तो वो मुला यहाँ पर आ कौल है जाता ना कि सबको खुश रखने वाला मुनाफिक है, सबसे बड़ा मुनाफिक है। तो इंशाल्लाह इस बात को आगे लेके चलेंगे कि किस तरीके से हम अगर एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं तो दूसरा उससे सीखे। अगर इरम को अच्छी बात कर रही है तो मेरे जहन में रह जाएगी, नक्श हो जाएगी, मैं उसको ज़िंदगी में कहीं अप्लाई ज़रूर करूँगी। अम्बू को अच्छी, डॉक्टर साहब को अच्छी बात करेंगी तो मैं मेरे जहन में रह जाएगा। जलाल को अच्छी बात करेंगे, जलाल की पॉजिटिविटी की मैं हर जगह बात करती हूँ। एक पॉजिटिव इंसान, मुझे क्या मिल रहा है जलाल की तारीफ करके? ना मुझे कोई इन्होंने कोई शेर देना है, कुछ देना है, लेकिन अगर आपके दिल में अच्छाई है तो आप अच्छा ही बोलेंगे। आपके दिल में बुराई है तो आप बुरा बोलेंगे। बद्दुआ और दुआ का भी साइंटिफिक प्रोसेस है। रसाफ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्पस लाइव बॉय और करशी। मैं हूं माया खान, कर रही हूं आपका इंतजार। लगता है आज रिजवान और वकार फिर रह जाएंगे। आइएगा वक्फे के बाद। सफ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्पस लाइव बॉय करशी। मैं हूं आपकी मेज़बान माया खान। देख रहे हैं आप हमें आज नेटवर्क पे बराह रास्त, और आप जा सकते हैं उर्दू फ्लिक्स डाउनलोड कर प्ले स्टोर से अपने मनपसंद सेगमेंट्स और पैनलिस्ट और गेस्ट और कव्वाली और नात, कोई कलाम, कोई मनकबत और कोई रेसिपी या मेरी फजूल की बातें सब सुन सकते हैं आप जाकर उर्दू फ्लिक्स पर। डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। अब चलते हैं प्रोग्राम में। रहमकुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान को चीख आई और इतने मुश्किल से उसने अपनी चीख को अस्तगफुरुल्लाह, यही अशरा है, अस्तगफार करने वाला अशरा है। बिल्कुल करो, ज्यादा से ज्यादा करो, मेरे लिए भी कर लो। और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी, मदद करने का जज्बा, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करने का जज्बा कैसे आता है। तो हमारे पैनलिस्ट ने बोला कि भाई ये घर से आता है, आपकी अपब्रिंगिंग होती है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो बीज डाला जाता है। इस पे हमारे तीनों पैनलिस्ट जो हैं वो इत्तेफाक करते हैं कि कहीं से उसका आगाज़ घरों से ही, माँ की गोद से, घर के माहौल से होता ज़रूर है। आगे बढ़े, अगर एक दूसरे के दरमियान सुलह करवाने वाले बन जाएं हम, और हम चूज़ करते हैं फड्डा करने वाला, तो उसके हवाले से आप लोग क्या कहते हैं? जलाल से शुरू करते हैं। अब अगर हम चूज़ करते हैं लड़ाई करने वाले को, तो मैं कभी भी जो है ना उसका साइट नहीं दे पाऊंगा। नहीं दे पाएंगे? नहीं दे ये पाऊंगा। आपके सिस्टम में है शुरू मेरे से? सिस्टम में बिल्टन है ये कि अगर कोई लड़ाई जिसने स्टार्ट की है, मैं उससे कहूँगा कि तुम किसी तरह से कोशिश करके उसके साथ सुलह करो और उससे बात करके अपनी इस बात को सॉर्ट आउट करो। बिकॉज के लड़ना जो है ना, पहल करना आसान नहीं होता क्या? बहुत आसान होता है। मैं इरम से पूछूंगी ना, पहल करना, इस तरह जलाल ने बात की, आपकी बात मैंने बीच में तो नहीं काटी? नहीं। अच्छा, झगड़ा करना, नेगेटिविटी बोलना, कहना कि हाँ आपको मैं चलती हूँ आपके साथ, मैं नहीं सही नहीं किया उसने, ये बहुत लोग करते हैं। लोगों की आदत होती है एक के साथ उसमें आग और डालने वाली बात। ये हम चूज क्यों करते हैं? बिकॉज ईजी है,
आसान काम है ना, शैतानी फितरत का जो भी काम है वो बहुत आसान है, क्योंकि इंसान के लिए गलत रास्ते पे चलना आसान है, सही रास्ते पे चलना मुश्किल है। सही रास्ता पायदार है, गलत रास्ता कहीं जाके किसी घड़े में गिरता ज़रूर है। उस वक्त तो आपको बड़ा वो हरा भरा बाग दिख रहा होता है, लेकिन बहरहाल उसका एंड अच्छा नहीं होता। अब प्रॉब्लम भी होती है कि इंसान फितरती तौर पे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कह दिया झगड़ालू है, जल्दबाज है, तो झगड़े को पसंद भी करता है। अब यहाँ पे ज़ाहिर हम नेकी की, अच्छाई की बात कर रहे हैं, तो देखो लोग मज़ा लेते हैं, किसी दो में लड़वा के तीसरा वो बैठ के नहीं आती वो मज़ा लेगा। और अक्सर तुम देखो कि लोग कहते हैं मिनटों का काम है, अभी देखो क्या करता हूँ, और वो उन दो को भिड़वा के, मतलब उनकी हॉबी है लोगों को लड़वाना, तफरीह लेना लोगों के लिए। अच्छा मैं समझती हूँ हम इतने मेंटली तौर पे ना इल हेल्थ वाले हो गए कि हमें अब दूसरों को लड़वा कर, उनके झगड़े करवा कर, उनका आपस में फसाद देखकर मज़ा आता है। फिर हम अपनी एक छोटी सी मस्जिद बनाते हैं, इसको जाके कंसोल करते हैं कि नहीं नहीं उसने गलत किया, इसके साथ अच्छी कर ले, उधर जाके उसके साथ अच्छी कर ले। मस्जिद होती तो फिर अब ये जो मुनाफकत के पौधे हम अपने इर्द गिर्द लगा रहे हैं ना, इसका सबसे ज़्यादा शिकार हम खुद होते हैं। वो जहर हमारे अंदर भर रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम कितने जहरीले होते जा रहे हैं। मतलब वही वाली बात है कि हलाकत खेज है उल्फत मेरी हर सांस खूनी है, इसी बायस ये दिल की नगरी कब्रों से भी सुनी है। उसे जहरीली खुशबुओं के रंगीन हार देता हूँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसी को मार देता हूँ। कि दर हकीकत वो मोहब्बत तो कहीं है नहीं, वो तो सिर्फ अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद को कायम रखना है। तो दो को लड़वा के आप इसके साथ हो गए, फिर जाके उसके पास हो गए कि मैं तो भाई गई थी उसके पास समझाने के लिए कि तुम हक पे थी, ना करे माफ कर ले, लेकिन नहीं भाई उसका तो मिजाज ये नहीं है। आप चाहते ही नहीं कि दो लोगों में सुलह हो जाए, वो खैर से रहे, वो खुश रहे, क्योंकि उनकी खुशी से आपको खुशी नहीं मिल रही। आपको खुशी नहीं मिल रही, ये हुई ना बात 10 बातों की कि आपको अगले को खुश देखकर वो खुशी महसूस नहीं हो रही। अच्छा वकार, मोहित और रिजवान, आप लोग भी शामिल हो सकते हो गुफ्तगू में। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोई मना है, आप लोग भी शामिल हो सकते हो। जाहिर है सुन रहे हो और आप लोग भी चढ़ने से गुजरते हो। ये सवाल बड़े आम आदमी के मसले हैं, हम लोग आम इंसान ही तो हैं, हम भी तो लोगों को फेस करते हैं, हम भी नेगेटिविटी फेस करते हैं। डॉक्टर साहबा, जिस तरह इरम की बात को आगे लेके चलती हूँ, अब बात कर रहे हैं, आप किसी का सुलह करवाने वाले नहीं बन रहे, आप लड़ाई वाले बन रहे हैं। मैंने उससे ये सुना, मुझे ये लगता है, आपने सुना कुछ और, चाइनीज विस्पर वही तो है, सुना कुछ और, बोला कुछ और, पहुंचा कुछ और उसका रिएक्शन कुछ और। एक इंसान ऐसा कोई जिसका बिल्कुल नियत भी गलत ना हो, उस तक गलत बात पहुंचे और वो गलत रिएक्शन दे, इसका क्या? देखिए पहले तो एक छोटी सी बात हुई जो इरम ने की थी कि आजकल ये ट्रेंड बन गया कि डिवाइड एंड रूल। मतलब आप इसमें लड़ा दो और कब्जा, मतलब अपने सब मतलब ऑफिस के अंदर हर जगह यही। और दूसरी बात है कि जब आपसे कोई नेगेटिव बात कर रहा है, कोई भी हो, चाहे आपकी सगी बहन कर रही है, आपके बच्चे कर रहे हैं, आप उसको वहीं पे रोक दो। बड़ों को कैसे रोकें? बड़ों को भी रोकना चाहिए, बड़ों को रोकना चाहिए, बड़ों को भी रोकना चाहिए कि नहीं मुझे ये बात नहीं सुननी, ये बात गलत है। जो बात है आप डायरेक्ट खुद बैठ के करो। तो फिर देखिए बीच में बड़ों से, अगर बड़ों को रोक दिया तो जूते पड़ेंगे ना। नहीं देखो, बड़ों से बचते घूमो, लेकिन रोकना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए कि हम ये सोच के कि ये बड़ा है, हम उसको कुछ बोल नहीं सकते कि आप गलत बात को तो रोकेंगे। अगर गलत बात को नहीं रोका जाएगा, चाहे वो बड़े हो, गलत बात तो गलत बात है। तो जब आप गलत बात को रोक देंगे तो वो बात फैलेगी ही नहीं। सुनी सुनाई बात पे कभी भरोसा नहीं करें। मुझे एक कॉल आई कि वो तुम्हारे लिए ये बात कर रहा था और उसने कहा इसकी शक्ल नहीं देखना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट फ़ोन उठाया, उसको कॉल किया, मैंने कहा यार आपने ये बात की, कहते सवाल ही नहीं पैदा होता। ये मेरी भी आदत है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है माया। इसमें होता क्या है बेसिकली, जो मुझे लगता है ना कि आप वक्ती तौर पे जो आपका साथ दे रहा है ना गलत चीज़ के अंदर, वो वक्ती तौर पे तो आपकी बहुत अच्छी बाउंडिंग और दोस्ती और वो लगेगा कि मेरा दोस्त मेरा है और मेरा हिस्सा है और मेरे साथ है, मगर वही बंदा कल आपके साथ भी वही चीज़ करेगा, वही करेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल, है ना। यानी कि अगर आपके साथ कर सकता है तो वो किसी के साथ भी कर सकता है ना, किसी के साथ भी कर सकता है। तो ऐसे लोग जो वक्ती तौर के ऊपर आपके साथ है, तो मेक श्योर। अच्छा, जब बुराई की बात आती है, कोई आपको अगर किसी के सामने आपकी बुराई कर रहा है, तो कल वो आपकी बुराई किसी और के सामने भी करेगा। बिल्कुल ऐसे। तो मेरे ख्याल से आपको ना लेट गो वाला सीन है कि आप जाने दें, आप सुने ना। जिस तरह से आपने कहा कि किसी ने किसी की बात आपको कही, आपने उसकी बात को इमेजिन करके अपनी तरफ से दूसरे के साथ फाइट की। अच्छा। तो ऐसे बंदे की बात जो है ना आप इग्नोर करें, क्योंकि ऐसे बंदे को आप अपने आप से दूर रखें जो किसी की बात आकर आपके साथ कर रहा है। कितनी जल्दी असर करता है कोई आपके बारे में आके ये बोल दे। फर्ज करो फॉर एग्जांपल
मैं आती हूँ वकार के पास, मैं कहती हूँ वकार पता है वो जलाल कह रहे थे कि यार वकार आप ना, मेरा भी एक जानने वाला है XYZ, उसको बुला लें यार, वकार को थोड़ा कम कर सकती हैं। और मैं ये बात आके जलाल की आपको बता दूं, ये एग्जाम्पल आप लोगों के सामने एक सिचुएशन की, कि मैं आके वकार को ये बात बता दूं, शायद हो सकता है जलाल ने किसी की मदद की नीयत से कहा हो कि भाई किसी और को भी जरूरत है एक्सपोजर की, और मैं आके उसको इस तरह उसकी शक्ल बदल दूं क्या बात है। कि वो जो है ना फसाद बन जाए, दिलों में मैल पैदा करना। क्या ऐसे लोगों का सेल्फ कॉन्शियस जो है, उनका ज़मीर मर जाता है? मरा हुआ होता है, उनका ज़मीर होते ही मुर्दा है। मतलब तभी अगर तो आपने कहते हैं सोचा कि उनके ज़मीर में कोई आखिरी सांस भी है ना, तो नहीं होती। बिल्कुल। वो मुर्दा ज़मीर के साथ चलते फिरते बज़ाहिर जिंदा लोग होते हैं। कि अब देखो जैसे वल्चर की एक खूबी होती है ना कि वो मुर्दार ही खाता है, वो बैठ के कैसे इंतजार कर रहा होता है कि वो आखिरी सांस भी निकल जाए तो मैं जाके चोंच मारूं। इसी तरह ये लोग भी होते हैं कि ये इनका काम होता है कि सिर्फ माचिस लगाकर अब तमाशा देखें। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ज़मीर फरोश हम किनको कहते हैं? बिल्कुल इन्हीं लोगों को तो कहते हैं कि जाहिर है उन्हें किसी के एहसासात का कोई मसला ही नहीं होता कि यार अब ये क्या सोचेगा, ये डिप्रेस हो जाएगा। और जाहिर है हमें अल्लाह ने इस फितरत से बनाया है कि जब कोई आके हमसे बात करता है ना, तो बहुत, जैसे भी उम्मी ने कहा, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं माया कि जो किसी से कंफर्म कर ले। हम फौरन से पेशतर गुमान कर सबसे लेते पहले हैं, तो मान लेंगे हाँ, दिल बार खराब ये हो जाएगा। ये तो बेवकूफ़ी है, मानना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मगर जलाल हम क्यों मानते हैं? हम कहेंगे हाँ असल में वो खुद बहुत बड़ी ये बनती है ना, इसीलिए मेरे बारे में ये कहा। लेकिन एक बात और भी होती है, इसलिए मानते हैं कि हमारे दिल में उस बंदे के लिए कहीं कहीं बुराई मौजूद होती है, उसकी कोई बात हमारे दिल में तभी हम उस बात को मानते भी हैं। फर्ज करो कि पैदा भी तो कर देते हैं ना, आप मेरे साथ बहुत अच्छा कर रही हैं, करे जा रही है, लेकिन अगर किसी ने मुझे कहा ना कि उम्मे राहील इरम तुम्हारे लिए ये कह रही थी, तो मेरे दिल को एक झटका लगेगा और मैं बोलूंगी यार उम्मे कह रही थी, ये कह रही थी, हो सकता है इसकी वजह ये हो। अब मैं तुमसे किसी उस तीसरे शख्स को एसोसिएट कर दूंगी कि हो सकता है उसकी वजह ये हो, तो मेरा वो ताल्लुक हालांकि ऐसा नहीं है। मुझे चाहिए कि मैं तुमसे प्यार से पूछूं कि यार ये कहा, पूछना चाहिए। हम सबसे पहले तो एक उस गम में चले जाते हैं कि ये कहा, और अगर आपस की बातचीत नहीं होती तो वो गम का जो पौधा है वो कांटों के साथ उगने लगता है। और अगर यही बात जैसे आपने कहा किसी, जैसे आपने मेरे लिए सुना, मिसाल के तौर पे किसी से भी सुना, अब मैं उस बात को लाइक माया की बात हो रही है, मैं माया से पूछने के बजाय मैं ये बात आपसे कहूँ, देखा मैं आप जलाल से कहूँ, अब वो हर आदमी अपनी राय के मुताबिक मतलब अंदाजे से बात कर, वो बात जो है ना आपके दिल में इतनी पक्की हो जाएगी कि असल बंदे तक पहुंचेगी नहीं। 6 जो लोग जिनसे आपने दिल का बोझ हल्का किया है ना, वो उसको बिल्कुल पहाड़ी को आग लगा देंगे, इंडोर्स करते चले और फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। बात जो वहीं की वहीं खत्म हो सकती थी, बात वहीं की वहीं दब सकती थी, बात वहीं की वहीं जो है वो नीस्तो नाबूद हो सकती थी, उसका कोई शायद बीज भी नहीं हो। सही है, आप वहीं खत्म कर देते बात को, लेकिन उसको जो है आपने हवा दी। कभी भी आपस की 2 लोगों की बात जो है तीसरे से जब तक शेयर ना करें, अब तक आप कंफर्म ना कर लेंगे ये बात सच है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है पहले मियाँ बीवी के अंदर, मियाँ बीवी के अंदर, हस्बैंड वाइफ। अच्छा पता नहीं, मेरा ताल्लुक नहीं, डिपार्टमेंट नहीं मेरे से वाकई ये बात सबसे पहली चीज ये कि सब, फिर आप इसमें बाकी रिश्ते आते हैं। नहीं आप कर ले, मैं तो रिजवान को देख के हाँ, मुझे रिजवान का पता है। कम्युनिकेशन मियाँ बीवी में जरा सा भी कमजोर पड़ते रहे, क्योंकि देखो शैतान ने पहला रिश्ता ना मियाँ बीवी का खत्म कराया। बेशक, तो उससे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है जब 2 हंसते मुस्कुराते मियाँ बीवी में झगड़ा होता है। लड़की माँ को फोन करेगी, लड़का अपनी माँ को अब्बा को बताएगा, बातें बनेंगी, असल बात कहीं बीच में रह जाएगी, सबके जो ग्रजेस है वो निकल के आ जाएंगे। तो शैतान जो है वो कहीं बाहर से तो आता नहीं है, घर में ही उग जाते हैं एकदम से, वो यूं आता है। हाँ आवाज नहीं आ रही। हाँ रिजवान कह रहे थे कि मैं जो भी अपनी बेगम से सही बात करता हूँ वो उल्टी समझती हूँ। अच्छा लेकिन एक मैं बता मैं जवाब में अलग पर्सपेक्टिव की है, यू हैव टू बी ओपन, बी मेंटली ओपन, दे आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अलग अलग सोच के लोग अलग अलग तरह के होते हैं। रिजवान कोई भी बात को तुमसे नहीं करेगा, ये मुझे पता है। ये की ना क्या कह रहा है? मेरा वोट आपा की तरफ है। अब जो रिजवान की बीवी को एक करंट लगा होगा, अब वो रिलैक्स हो गई होगी कि नहीं ऐसा नहीं हुआ कुछ। नहीं मगर मेरे ख्याल से पकड़े जाएंगे, माइंड नहीं करना है, पकड़े जाएंगे। अच्छा माया अभी नहीं हमारे ऐसा मौल ही नहीं है। माया अभी तुमने ये मियाँ बीवी की बात हुई ना, तो मुझे मौला अली का बहुत खूबसूरत वाक़या याद आया कि सरकार अलैहिस्सलाम खातून जन्नत के घर गए, देखा कि कुछ चेहरे मुबारक पे जरा गम है, पूछा अली कहाँ है, आपने जवाब नहीं दिया। आप हुज्रे मुबारक से वहाँ बाहर आए, लोगों से पूछा अली कहाँ है,
किसी ने बताया कि अली मस्जिद नबवी में सोए हुए, आप गए तो हज़रत अली मिट्टी पे सो रहे थे। आपको अबू तराब का लक़ब जो है ना वो वहाँ मिला, तो आपने उन्हें प्यार से, आप उनके सर में हाथ फेरते रहते सरकार अलैहिस्सलाम और आवाज़ें देते, अबू तराब उठो, अबू तराब उठो, मतलब मिट्टी के बाप, अबू तराब का मतलब है। तो जब हज़रत अली कहते हैं कि मेरी दुनिया की सारी दौलत ले ली जाए, लेकिन ये जो अबू तराब का नाम मुझे सरकार ने दिया ना, इससे कीमती कोई शय नहीं। आप हज़रत अली का हाथ पकड़ के घर लाए, ना बेटी से कुछ पूछा ना दामाद से कुछ पूछा, और लेट गए, अपना हाथ रखा, खातूने जन्नत का हाथ रखा, हज़रत अली से कहा अब अपना हाथ रखो, खातूने जन्नत से कहा अब अपना हाथ रखो, और फिर ऊपर अपना हाथ रख दिया और कहा दोनों बोलो कि अब हमारी सुलह हो गई। और ये बात करवा के तो पेरेंट्स को भी यही चाहिए कि जब बच्चे फ़ोन करें तो वो ज़रूर उस बात को जाने, क्योंकि अब झगड़े इतनी छोटी छोटी बातों पे हो रहे हैं, और नफरत कोई और आपसे करता है, झगड़ आप रहे हो, झगड़ आप रहे हैं, आप दूसरे को मौका दे रहे हैं अपने बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या आग लगाने का। बिल्कुल। कैसे मौका दे सकते हैं? हम लोग तो एक दूसरे को छेड़ते हैं, वो बिल्कुल अलग बात है क्योंकि हमारा रिश्ता ऐसा है आपस में एक दूसरे से, लेकिन जब आपका रिश्ता ना हो, प्रोफेशनली ऐसा बहुत होता है, मियाँ बीवी फिर प्रोफेशनली बहुत होता है, बहुत ज्यादा किया जाता है ये बात कि भाई फलां माया तुम्हारे बारे में ये बात कह रही थी। आप अपने कान को वो कुआं ही ना बनने दें कि जहाँ पे बातें जाती हैं, आप वो बन जाएं अब्बा डब्बा जब्बा, क्या समझ नहीं आ रहा मुझे क्या बोल रहे हैं। मेरे घर वाले गवाही देंगे अगर कोई ऐसी बात जो मेरे मिजाज या मेरे मेंटल पीस, देखे ना, कोई ये नहीं मैं कह रही गलत बातें कर रही हूँ, लेकिन वो खानदान की कोई बात कर रहे हैं, किसी और की कोई बात कर रहे हैं, किसी के रिश्ते की बात कर रहे हैं, और अगर मुझे लगता है मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं कान मन करती हूँ कि मेरा लेना देना नहीं, मैं निकल लेती हूँ मैं, क्योंकि वाई रीजन भी कि जब मेरा लेना देना कुछ नहीं है तो मैं सुनकर अपने मेंटल हेल्थ को क्यों नुकसान बिल्कुल उसका हिस्सा ही नहीं बनना, मुझे हिस्सा बनना है क्यों उसका, अपना पीस अपना सुकून खराब करे। कल शो के बाद हम सब बैठे हुए थे, मैं जलाल भाई के पास जाऊंगी, पूछूंगी क्या बना रहे। कल शो के बाद हम सारे बैठे हुए थे। अच्छा, हम अक्सर शो के बाद बैठे होते हैं, आप लोगों ने वो नहीं देखा हमारा मंजर, हम सब लोग के दस्तरखान लगे होते हैं, किसी कोई चाय पकड़ा होता है, कोई अपना सैंडविच पकड़ा होता है, कोई अपनी बोतल पकड़ा होता है, तो हम यहाँ पे सब बिखरे बैठे होते हैं ना, जैसे कि बिल्कुल ही कोई पता नहीं हमने क्या तीर मारा हो ना 3 घंटे की ट्रांसमिशन के बाद। लेकिन फिर ना क्या होता है कि कोई बातें करते करते ना अचानक से कोई ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका उस गुफ्तगू से कोई ताल्लुक नहीं। तो मैंने कल इशारा किया अपने हम आवाज़ से, मैंने कहा मेरा ख्याल है हमारी बातों से लोग एंटरटेनमेंट का जो है ना लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, तो हम अपनी बातें बंद करते हैं। क्यों मैंने उस वक्त रोक दिया? बिल्कुल। जिनका कोई ताल्लुक नहीं था वो वहां पर खड़े हुए हमारी बातें सुन रहे थे, पता नहीं सुनकर आगे वो क्या बढ़ाते, वो आगे क्या चीज बन जाती, किसकी बुराई में वो शामिल हो जाता, उसको वहीं खत्म कर दिया। नहीं तो बंदे को भी कर सकते हैं ऐसे, लेकिन बात को खत्म कर दिया। बिल्कुल सही बात। ठीक है, सही बात खत्म करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगला सेगमेंट भी करना जरूरी है। यार साइमा का ये आज माया का 1% हो गया। हाय हाय हाय, वाह वाह, खत्म कर दो इस बात को, वहीं खत्म कर दो, वहीं खत्म बात, या फिर माया बंदे बात को या फिर माया भी कर दो अगर बात ना माने। आप में एक क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप वो शख्स हो जो आप सुनो सबकी, और फिर उसके बाद आप उस बात को अगले दिन तक अपने में से माइनस कर दें, 86 कर दें, खत्म कर दें, अगले दिन तक उसको अपने साथ रखें ना। सुनने के बाद माइनस करना ना बहुत मुश्किल है। मैं मेरे ख्याल से मैं शायद मैं प्रैक्टिकल अपनी शायद बात आप करता हो हूं। गए हो इस तरह ज्यादा की, अच्छा है कि सुनो ही नहीं, सबसे पहले अवॉइड करो। मैं प्रैक्टिकल जो मेरी लाइफ में हुआ है, जो मेरे साथ है, जो मेरे साथ चलता आया है, जो मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ है, मैं वो बातें कर रहा हूँ, सही बात, ठीक है, लाइफ के अंदर। तो एक्सपीरियंस बात कर रहा हूँ। तो पहले होता था ये कि हम जो चीज़ें होती थी तो मैं उनको नहीं भूल पाता था, ठीक है, तो एंजाइटी ने मुझे पकड़ा, अच्छा मेडिकेशन पर आया मैं, तो और रातों को नींद नहीं आती थी, हार्ट बीट तेज हो जाती थी, बहुत सारी बातें। तो मैं बता रहा हूँ ये वो बीमारियां हैं जो आपकी थॉट प्रोसेस जब तेज चलता है तो आपको ये सारी बीमारियां पकड़ती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मगर जब आप इस चीज को अपने आप को इस काबिल बना लेते हैं कि यार नहीं, इस चीज को इग्नोर रखना है, इस चीज को दूर रखना है, इस चीज को नहीं करना है, इन बातों को, जिस तरह से माया ने कहा, जितनी बातें आ रही हैं जो सुनने की हैं वो सुनी और उसके बाद वहां से चले गए। बिल्कुल। बेशक अब मेरे पास मैं बैठा हुआ भी हूँ, मैं उन बातों को सुन भी रहा हूँ, तो मैंने उसको इग्नोर मूड पर डाला हुआ है। बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं कि जलाल बहुत प्यारी बात करते हैं कि वहीं रोक दो। मैंने जलाल को भी वहीं रोक दिया और आप लोग भी वहीं रुक जाएं, कहीं मत जाइएगा। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बारान रहमत पावर बाय डालडा ऑल पर्स लाइफ बॉय करशी, रुक जाइए, इस वक्फे के बाद यहीं से बात को जोड़ देंगे।
ओए होए, जियो जियो जियो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 भाई, वाह वाह वाह। मेरी बहुत ही ख़ास फरमाइश पर ये जो है कलाम पढ़ा मेरे बहुत ही प्यारे वकार हुसैन और रशीद ग्रुप ने। भाई वाह वाह माशाल्लाह। साफ एक्सेल प्रेजेंट्स बारान रहमत पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइफ बॉय और करशी। ये बारान रहमत ही तो है, ये बारान रहमत ही तो है कि ये कलाम सुनना और पढ़ना नसीब हो रहा है। क्या बात। तो आज का दिन ईद बनाते हुए दस्तरखान की तरफ भी चलेंगे। शेफ जलाल से ही पूछेंगे वो क्या बना रहे हैं आज, क्योंकि मैं तो आज उठने वाली नहीं हूँ। वकार और रशीद पूरे, हाँ आप उठ जाए। नहीं नहीं, बहुत प्यारा, मैं मेरा बहुत ही फेवरेट। जिन्होंने पढ़ा है ज़ैन, क्या बात है जैन, बहुत बड़े फैन है हम आपके, बहुत बड़े फैन है हम आपके। और क्या खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, मेरा बहुत खुद खूबसूरत। ये मोस्ट फेवरेट कलाम है। इनका एक और कलाम है इनका, हुसैन। मैं हाँ, किचन में आके बोलेंगे ना ज्यादा हाँ। शक्ल नजर आएगी। इनके 2-3 कलाम है, बहुत खूबसूरत कलाम है। बहुत खूबसूरत, बहुत। जैन एंड ज़ुहैब माशाल्लाह, बहुत तो ही आज जो हम बना रहे हैं ईद की इस मौके पे, मैं सबसे पहले तो हमारे तमाम जितने भी देखने वाले हैं उन सबको कहूँगा कि आप सबको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक। और ईद मुबारक। मौला की विलादत है और कल शब लगी थी, आज हाँ। दिन है। और कल मैंने हरा पहना हुआ था शाम में। हाँ, तो आज हमने इसीलिए तकरीबन चीज़ें हरी रखी हैं। और एक तो हम बना रहे पालक गोश्त, ठीक है जी, अगेन ग्रीन है। दूसरी तरफ हम लौकी का हलवा बना रहे हैं, अगेन ग्रीन है। तीसरी तरफ हम हरा मसाला टिक्का बना रहे हैं। भाई वाह, तो सबसे पहले आज हर चीज हरी हरी है। हर चीज़ हरी हरी है। आपकी मोहब्बत में, आपके इश्क में हर चीज हमने आज कोशिश की है कि जो दस्तरखान बनेगा उसमें हर चीज ग्रीन हो और कबूल हो। अल्लाह ताला कबूल करे। बस दुआ है उस रब से कि इनके सदके आज तक देता है और आगे भी बेशक, देता इलाही है। आमीन, और, इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। जो कुछ इलाही आमीन, इलाही मैं आमीन। हूँ आज और जो कुछ मुझे मिला है और इस काबिल हूँ, तो बेशक, हम इन्हीं सब के वजह से हैं। हम सबको और, मिला, हम उनके टुकड़ों पे पड़ने वाले हैं। वह हम इसी उनके तरह सदके से नवाजता खाने रहे वाले हैं। बिल्कुल ऐसा। और कुछ नहीं चाहिए। बेशक हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो ही मिलता रहे तो बस जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। आगे बढ़ेंगे। दस्तरखान की आपने देखा माशाल्लाह माशाल्लाह, आज शेफ जलाल हरी चीज़ें बना रहे हैं, बताते जाएंगे खास जो बताते जो स्टेप्स होंगे। इरम की तरफ एक सवाल थ्रो करूंगी। इरम, अभी तक हमें आज का 1% भी एक तो हमारा रह गया है। दूसरा ये कि जिस तरीके से हम अभी बात कर रहे थे, हमें बड़ी पॉजिटिविटी की बात कर रहे थे, हम दूसरे को तारीफ करने की बात कर रहे थे, क्या चीज़ हमें दूसरे को अप्रिशिएट करने से रोक देती है? और फिर 1% भी माया, हमारा जो खौफ है ना कि हम हार ना जाए, ये चीज़ हमें दूसरे को अप्रिशिएट करने से रोकती है। हालांकि आई ऑलवेज बिलीव कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही है, वो तुमसे कोई छीन भी नहीं सकता। मेरे अब्बा बड़ी अच्छी बात हमेशा कहते थे कि बेटे किसी से ना जिद नहीं लगाते, किसी से कभी जलन नहीं करते, दूसरे के लिए खुश होते, क्योंकि तुम उसका नसीब नहीं छीन सकते और कोई तुम्हारा नसीब नहीं छीन सकता। मौला का कौल है कि किसी से जलने का मतलब है कि आप अल्लाह की तकसीम पे एतराज कर रहे हैं। तो हम आजकल ये एतराज बहुत ज्यादा करने लगे हैं कि हम दूसरे की तारीफ नहीं करते, और करते भी हैं तो झूठी माजरत के साथ। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की है। उस जगह तारीफ करते हैं जहां वो शख्स अगर अच्छा नहीं लग रहा या उसने काम ज्यादा अच्छा नहीं किया तो हम कहेंगे भाई सुभान अल्लाह, बेहतरीन। लेकिन जहां उसने अच्छा किया वहां हम छोटी मुस्कुराहट के साथ बस खामोश होकर बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारा इतना ज़र्फ ही नहीं होगा कि हम उसे कहें कि भाई जबरदस्त, कीप इट अप, इसको लेके चलना। और आज का 1% माया में पूरे पाकिस्तान के लिए है। प्लीज बिस्मिल्लाह। मैं इस्लामी उम्मा को तो नहीं ये कह रही, लेकिन मैं चाहती हूँ पूरा पाकिस्तान हिजरत कर ले। आए तो मेरे लिए आज का 1% ये है, और मैं दरख्वास्त करूँगी अहले पाकिस्तान से कि आज हज़रत इमाम हसन की पैदाइश का दिन है। सरकार अलैहिस्सलाम को जितनी ज़्यादा खुशी हुई और जिस तरह आपने अपने सीने से लगाया उसका दिन है। तो जन्नत के शहजादे इस दुनिया में तशरीफ़ लाए उसका दिन है। तो आज इस दिन के सदक़े में अहले पाकिस्तान हिजरत कर लें। हिजरत किस चीज़ से कर लें कि सरकार अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि अल्लाह की नज़र में पसंदीदा हिजरत क्या है? क्या है? बेशक तो आपने फरमाया कि हर वो काम छोड़ दो
जो अल्लाह को बुरा लगता है। बिल्कुल तो आज इस बात का तहिया कर लें कि हमने हिजरत करनी है और अल्लाह की पसंदीदा तरीन हिजरत करनी है, और कोशिश ज़रूर करनी है कि वो काम छोड़ें जो हमारे रब को बुरा लगता है, जिसमें सबसे बढ़कर है किसी का दिल ना दुखाएं, कि शीशे से भी ज़्यादा नाजुक है। और अगर अंदाज़ा भी है कि कोई शख्स भूखा है तो उसे पेट भर के खाना ज़रूर खिलाएं। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह खैरम। बहुत प्यारा 1%, बहुत प्यारा 1%, बहुत ही ज़बरदस्त। आपकी तरफ चलेंगे जलाल भाई, बताइए। अच्छा, हम पहले पालक गोश्त बना रहे हैं, तो पालक गोश्त बनाने के लिए जहाँ ममता वहाँ डालडा। 80 सालों से माओ का भरोसा जीता आया है, क्योंकि क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो यहाँ पर हमने डालडा कुकिंग ऑयल पैन में ऐड कर दिया और उसके बाद चिकन को कुक करेंगे। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, यहाँ पर गार्लिक जो पालक के अंदर हम ऐड करें, जिंजर एंड गार्लिक चॉप, फिर उसके बाद मीट को कुक कर लेंगे और बॉयल। अच्छा, पालक जो इसमें यूजुअली ऐड होता है वो आप पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं, आप चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, और डायरेक्ट फ्रेशली भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ब्लांच कर लिया। अच्छा, पालक को ब्लांच करते वक्त मेक श्योर कि आप उसमें हल्का सा पानी में सोडा ऐड कर दें ताकि वो गरम ना हो। ब्रांडिंग हो गई? हाँ, ब्रांडिंग हो गई। हाँ जी, ठीक है, मैं आ जाऊँ। मैंने कहा आप पहले जिम्मेदारियां निभा लेना, फिर मैं आ जाऊँ आपकी तरफ। आ जाऊँ किचन में आने की इजाजत चाहती हूँ कबिला। यहाँ पर हाँ। ये हमने इसको डन कर दिया और अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे थोड़ा सा कुक करके इसको, ताकि ये पक जाए क्या अच्छी तरह बात, से। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, हमें तसल्ली ये होती है कि दानिश भाई ना सब अपने हाथ से साफ वगैरह करके हाँ, होता ये है बहुत ना, तो अल्लाह का ज़बरदस्त। बड़ा शुक्र है। दानिश भाई की ये क्वालिटी बहुत अच्छी है कि माशाल्लाह हर से। चीज़ जो है ना वो बड़े प्यार से और दिल से जो है ना हमें करके देते हैं। मैं तो 2016 में दानिश भाई मेरे साथ होते थे किचन में ना, तो हमें जाहिर है, सॉरी मैं फ्रेम से निकल जाती हूँ, तो वो क्या हुआ कि किचन का जो सेगमेंट होता है वो हर रमज़ान में होता है, हर ट्रांसमिशन का हिस्सा होता है। तो वो मुझे कहा कि वो किचन में हमें शेफ़ चाहिए होगा, तो हमने कहा ठीक है, दानिश भाई आए। फिर मैं दानिश भाई के साथ किचन में लग गई, मैं बनाऊँगी, मैं पकोड़े बनाऊँगी। वो बेचारे मेरी सारा दिन मदद करते करते ये काट लिया, वो काट लिया, बनाने वाला। इतने मज़े करते थे हम। अमजद भाई शहीद शहादत से पहले की बात है, कल भाई की जो है वो शहादत का दिन भी है, तो उससे पहले जो इतना हम लोगों ने मज़े किए हैं, इतने पकोड़े, इतने मज़े की चीज़ें, फ्रिज वहाँ पे हर चीज़ ठंडा, उनको चिल्ड शरबत चाहिए होता है। दानिश भाई अक्सर बताते हैं हमें कि ये आप और अमजद भाई जो हैं वो मिल के जो है ना सबके लिए पकोड़े बनाना और खाना बनाना और पूरे सबको मिल जाए और सारी मेहनत आप लोग करते थे। बिल्कुल। एक दफ़ा क्या हुआ, मैंने नहारी बनाई, 2015 की बात है। अब वो नहारी अमजद भाई की फरमाइश पे बनी थी कि मैं नहारी खाऊंगा। मैंने कहा अमजद भाई गोश्त वाली कोशिश करूंगी मैं, लेकिन वादा नहीं करती क्योंकि टाइम नहीं होता इतना गलाने का, हम आपको आइडिया होगा। तो वो मैंने ना क्या की कि मैं चिकन में बनाई, लेकिन बनाई बाकायदा ना उसमें हड्डी डाली थी मैंने, गाया ताकि वो जायका आए ना। लाइव हुआ, लाइव कर लिया शो, लाइव में हमने अफ्तार भी कर लिया। अफ्तार के फौरन बाद हमारा गेम शो होता था जलाल भाई। गेम शो के बीच में कैमरा ऑन करवा दिया हमने क्या देखा स्टेज के पीछे क्या हो रहा था, सेट लगा हुआ था, उसके पीछे एक प्याला था, इतना बड़ा प्याला, उसमें नहारी का शोरबा और अमजद साबरी यूं करके शोरबा पी रहे, और हम लोग सारे कैमरा लेके रहे, सोहेल वगैरह हमने कहा चुपके से, समी वगैरह हम लोग चल के ये लाइव देखते हैं, ये यूं कर रहे थे और हमने लाइव जो है ना वो इसको कट कर दिया। कहते यार तुम लोग मरवाओगे मुझे, मैं पूरा शोरबा वो पी रहे थे। तो खाने पीने के, खिलाने के शौकीन, खाने के शौकीन, और वाकई में मतलब खुश होके मजे से खाते थे। क्या दिल था वाकई में, मैं कहती हूँ अमजद भाई का दिल ना, ऐसे दिल वाले सदियों में पैदा होते हैं। बेहतरीन इंसान, बहुत बहुत सबके लिए खुश होना। रिजवान को सब तपाएंगे, हसन को सब तपाएंगे, आज ये लोग भी होते मेरे साथ तो मैं उनको भी हर जगह मैं उनको महसूस कर सकती हूँ कि वो अगर होते वो कैसे अप्रिशिएट करते। हम सब आपको महसूस कर रहे होते हैं ना कि आप हैं हमारे बीच में, और आप समझ लें कि हमारे साथ आप वो भी हैं और आप भी हैं, क्योंकि आप सबको इसी तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ये मोहब्बतों को कायम रखे। आमीन, आमीन। अल्लाह ताला हम चाहे रमज़ान ट्रांसमिशन हो नहीं हो, ये तो एक सीजनल चीज़ है, लेकिन ये जो मोहब्बतें बनी हैं, ये रिश्ते बने हैं, इसमें और बरकतें हों। आप देखें हम पिछले पहले रमज़ान से हम सहरी पे जलाल भाई की तरफ जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हाँ, नूर भाई के साथ, और हम सबका ये कि प्लान कि हम सब चलें, अब प्लान ही नहीं बन रहा सहरी में जाने का। कब जाएंगे भाई? ये तो मुझे नहीं पता, मैं ये आज से नहीं, काफी टाइम से मैं बोलता आ रहा हूँ। हाँ, ये भी वो कुकिंग वाला शो, हाँ कुकिंग शो से उस वक्त से तो माया नहीं आई दोबारा, और आज भी अब भी ये फर्स्ट रमजान से नूर भाई ने कहा मैं जब दिल करे आ जाए रेस्टोरेंट, मगर ये नहीं आ रहा। आएंगे टाइम नहीं है इनके पास, नहीं एमी टाइम नहीं है,
मैं रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही हूँ, मेरी सारे ड्रामे की शूट रुक गई है इस ट्रांसमिशन की वजह से। तो टाइम है इंशाल्लाह, सहरी अब हम फोड़ेंगे इंशाल्लाह आके। ये आपने जो इलायची डाली है, ये किस लिए डाली है? ये मैंने ये लौकी का जो हलवा हम बना रहे हैं ओह, इसके nice। लिए। तो अब ये लौकी को जो है बेसिकली हम यहाँ पे खोल के ठीक है। रख देते हैं ताकि पानी जो एक्सेस है वो निकल जाए इसका अच्छी तरह से, बिल्कुल सही है। ड्रेन आउट हो जाए। और फिर उसके बाद हम इसको ऑयल के साथ, इलायची के साथ थोड़ा ठीक सा है। कुक करेंगे, फिर उसमें शुगर और बाकी की मुझे चीजें ऐड बताइएगा, मैं करेंगे। भी सीखूंगी। बट डन। Done। तो अब हमने अनियन का प्यूरे यहाँ पर ऐड कर दिया और इसको हम कुक कर लेंगे अच्छी तरह से। फिर उसके बाद टमाटर वाह जी को भी वाह, हम इसमें शामिल कर देंगे। क्या बात। अच्छा, टमाटर का भी आप प्यूरे बना ले। अच्छा, यूजुअली होता ये है कि जब आप करी जब आप कुक करते हैं तो उसमें टमाटर का अगर प्यूरे ना हो, स्लाइसिस कटे हुए या चंक्स कटे हुए, क्यूब्स कटे हुए, तो उसमें स्किन जो है वो करी के अंदर आ रही होती है। ओह, तो यहाँ पर आप अगर प्यूरे फॉर्म में ले आएंगे तो वो स्किन जो है नहीं आएगी। ठीक है। और आप लोग नोट कर रहे हैं कि हरी सिर्फ डिशेस नहीं है, हरी किसी ने घड़ी भी पहनी हुई है। और जब से मैं वाइट शलवार कमीज पे एक हरी घड़ी नोट किए जा रही हूँ माशाल्लाह से, वो इतनी क्यूट लग रही है वो हरी सी जो असल में आज घड़ी है। हरा तो कुछ तो पहनना था। हरा तो पहनना था, हाँ। अच्छा, सबने कहा हरा पहनना है, मैंने कहा हे आज तो इतने खूबसूरत हरा। अल्लाह, दिखाओ कैमरे की तरफ, ये वकार की जो अंगूठी है माशाल्लाह, क्या बात है। उसने भी ग्रीन ये आज पहना हुआ है। कहाँ से दिखाऊं, कहाँ दिखाऊं, वन पे दिखाऊं? ये ले कहाँ, ये रहा, आ गया भाई, आ गया। ये देखें हरी अंगूठी भाई, वाह। ये तुम्हारा क्या कौन सा पत्थर है ये? अकीक है। अच्छा, वाह, बहुत ब्यूटीफुल एमरल्ड ग्रीन, एमरल्ड ग्रीन, जबरदस्त जी। और मैं आपको देती हूँ एक ग्रीन सिग्नल जो कि सिर्फ वक्फे के लिए है और वो भी मुख्तसरन वक्त के लिए है। तो आप लीजिए यहाँ पे छोटा सा वक्फा जाइए, जो भी बेसन वेसन में बेकिंग सोडा डालना है, चिकन विकन बनानी है और चाट वाट का जो भी इंतजाम करना है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बरान रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्पस लाइफ बॉय करशी। हम कर रहे हैं आपका इंतजार, रहिएगा हमारे साथ। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्पस लाइफ बॉय करशी। मैं हूं आपकी मेज़बान माया खान। बराह रास्त आप हमें देख रहे हैं आज नेटवर्क पर। प्ले स्टोर जाकर उर्दू फ्लिक्स डाउनलोड करके अपने मनपसंद आपके जो भी सेगमेंट्स हैं, जो भी आपके पैनलिस्ट हैं, जो भी प्रोग्राम का, हमारी ट्रांसमिशन का जो भी जो है कंटेंट है, आप बेफिक्र होकर देख सकते हैं। उम्मीद है आप हमारी ट्रांसमिशन को एंजॉय कर रहे होंगे। आज बहुत प्यारा दिन है, आज ईद का दिन है। आप सबको आज का दिन बेहद मुबारक हो। आज के दिन के सदक़े से आपकी ज़िंदगियों की तमाम मुश्किलात अल्लाह पाक दूर फरमाए, आपके रिस्क में बरकत फरमाए, दिलों में से मोहब्बतें बढ़ाए, तो को कम कर जाए। आज के दिन के सदक़े से तमाम दिलों में पॉजिटिविटी आए, सोचों में पॉजिटिविटी आए, अप्रोच में पॉजिटिविटी आए, तो वो पॉजिटिविटी फिर आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट करेगी आपकी दिल की सोच के साथ। जहाँ तक सोच की बात करते हैं तो हिमानी ने सोचा कि क्यों ना हम जैसे लोगों के लिए जो बहुत धूपों में घूमते हैं या लाइट्स में रहते हैं या हमारी डस्ट या हमारी शूट्स की वजह से हमारा बहुत ज़्यादा डस्ट से बहुत ज़्यादा हमारा सामना होता है। मौसम की बात करते हैं तो रमज़ान जब शुरू हुए थे तो मौसम थोड़ा ठंडा था, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि धूप की तपिश में इजाफा हो रहा है। हम कराची में तो ये देख रहे हैं कि धूप की तपिश में बहुत इजाफा हो रहा है। जब आप रोज़े भी रख रहे हों और आपका जो है वो गर्मी भी मौसम में हो रही हो तो आपकी डिहाइड्रेशन लाजमी है। जिस्म की डिहाइड्रेशन ऑब्वियसली आप या तो इलायची खाते हैं सहरी में या दही खाते हैं, इससे आप पूरी कर सकते हैं, लेकिन स्किन पर वो ज़रूर नज़र आती है। चेहरे को किस तरीके से हाइड्रेट रखा जाए, आपका सोल्यूशन रोज़ी प्रीमियम फेस मिस्ट बाय हिमानी। इसने कमाल कर दिया जनाब, और मैं बताती हूँ इसमें सबसे ज़बरदस्त चीज़ क्या है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम जितने जो टीवी के लोग हैं, जिसमें तमाम लोग हैं, हमारे उलमा इकराम हों, हमारे पैनलिस्ट हों, हमारे होस्ट हों, हमारे शेफ्स हों, उनका हीट में कितना रहता है, जितना उनका साथ ऑब्वियसली वो मुसलसल चेहरे पर लगी रहती है। आपको एक गर्मी का, एक पानी के जाने का एक एहसास होता है और वो एहसास आपको लगता है कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है। ऐसे मौके पे अगर मैं अभी रोज़े में हूँ तो मैं पूछकर ये इस्तेमाल कर सकती हूँ कि मैं अपने, ये देखिए ये रोज़ फ्लेवर में है, इसकी खुशबू बहुत लाइट है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये कॉन्स्टेंटली आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा।
साथ साथ ये प्रीमियम फेस मिस्ट जो है क्राफ्ट किया है बल्गेरियन रोज़ वाटर, यानी कि बल्गारिया का रोज़ वाटर है इसमें, और जो आपको हाइड्रेट करेगा और स्किन को एकदम से इंस्टेंटली रिफ्रेश कर देगा। अपनी स्किन को अच्छा कीजिए इस रमज़ान मुबारक अपने लिए। और साइज़ कितना क्यूट है कि आप इसको बैग में रख सकते हैं, तो मैं इसको अपने बैग में रख लेती हूँ। आप लोग अपने बैग के लिए शॉपिंग कर लीजिए और इस गर्मी में, इन रमज़ान में अपने चेहरे पर ये जो रोज़ी प्रीमियम फेस मिस्ट है बाय हिमानी, इसको आप इस्तेमाल कीजिए और फ्रेश रहिए और हाइड्रेट रहिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ पर शुरका जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, अभी थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह मुफ्ती नूर रहमानी साहब भी आएंगे, अल्लामा जवाद आबदी साहब आ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अल्लामा शफकत अब्बास साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा बने, आपको बहुत खुशामदीद प्रोग्राम में। और थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह मुफ्ती नूर रहमानी और साद बिन खुर्शीद भी हमारे साथ होंगे। आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, दस्तरखान में हरी चीज़ें बन रही हैं, और पूछते हैं हमारे शेफ जलाल से कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। हम आप तो धनिया के पास पहुंच गए। मैं ये कोरिएंडर और मैं धनिया और पुदीना जो है, ठीक है, ये अब मैं हरियाली जो टिक्का बना रहे हैं हम चिकन, बिल्कुल ठीक है, क्रीमी, उसमें हम करेंगे क्या, हम ऑल पर डेयरी क्रीम जो कि 100% डेयरी, सिर्फ आप करी नहीं या मैरिनेशन नहीं, इवन के आप पेटिसरी के डिफरेंट प्रोडक्ट और इवन के आप उसको ब्रेड के ऊपर भी लगाकर खा सकते हैं, मतलब इतनी ज़बरदस्त। क्या तो बात। क्रीमी टिक्का, हरा टिक्का, हरियाली टिक्का हम बना रहे हैं। तो मैरिनेशन में ग्रीन चिली, धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना, और ये मैंने यहाँ पर ऑल पर की क्रीम, डेयरी क्रीम, इसके अंदर मैरिनेशन में हम ऐड करेंगे, ठीक है। और ये गया यहाँ पर, और टिक्के को हमने मीट को, अब आप बोनलेस ले लें या विद बोन ले लें, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। वो सारी चीज़ें आप लेकर इसको अच्छे से मीट को मैरिनेट कर दें, 3 to 4 आवर्स के लिए रख दें। यहाँ पर आपका मैरिनेशन डन होता है, और फिर उसके बाद आप उसको ग्रिल करें, पैन फ्राइड करें या ओवन बेक करें। और दूसरी तरफ लौकी के हलवे के लिए हमने लौकी को डालडा कुकिंग ऑयल और इलायची के साथ कुक करने के लिए विद शुगर रख दिए। जैसे ये रिड्यूस होता है, पानी खुश्क होता है, लौकी का हलवा हमारा रेडी हो जाएगा। इसमें हमने कोकोनट, खोया और नट्स ऐड करने हैं। दूसरी तरफ पालक, यहाँ पर आप देखें तो ये पालक भी रेडी हो चुका है, हमने करी इसमें ऐड कर दी थी, वाह वाह वाह, जो प्यूरे था पालक का, और ये डाना। जबरदस्त। आज तो भाई बहुत ही खूबसूरत दस्तरखान सजने वाला है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, और रौनकें दे माशाल्लाह माशाल्लाह। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अपने उलमा किराम की तरफ बढ़ते हैं। आज बहुत ही खूबसूरत दिन, आप सब लोगों को आज का दिन बेहद मुबारक हो। तो ये बात इंशाल्लाह इस महफिल में और रौनक हो जाएगी। हमारे साथ आज हमारे गेस्ट आलिम मौजूद हैं, डॉक्टर अल्लामा शफकत अब्बास साहब। प्रोग्राम में आने के लिए, वक्त निकालने के लिए बेहद शुक्रिया। आज का बेहद बहुत ही प्यारा दिन, आज के दिन की मुनासबत से अगर आपसे सवाल करूं तो आज के दिन की मुबारकबाद देते हुए, सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत का दिन हम सब के लिए सेलिब्रेशन का दिन है। आपकी सीरत के हवाले से हज़रत जिक्र कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आप सबको, नाज़रीन को और आपकी पूरी टीम को करीम आले मोहम्मद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत बासाद मुबारक हो। आमीन आमीन। आपको भी। और जैसे कि आपने भी कहा कि आज बहुत बड़ा दिन है और ईद का दिन है, ईद का दिन, और 15 रमज़ान ये सिर्फ़ मौला के चाहने वालों के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि मौला का दस्तरखान सिर्फ उनके चाहने वालों के लिए नहीं होता था, बल्कि जो भी भूखा हो, जो भी ज़रूरतमंद हो, वो मौला के दस्तरखान से फ़ायदा उठाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज उस इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद और विलादत है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के मिस्दाक मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे को इमाम हसन, और जिसके दोनों हाथ बुलंद करके मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, अली के लख्त जिगर, और जो जवानाने जन्नत के ख़ुद सरदार हैं, और जो पूरी आलमीन की औरतों की सरदार जनाब ज़हरा के आँखों की ठंडक, और जो पैगम्बर अकरम ने फरमाया कि मैंने अर्श पे देखा, लिखा हुआ था इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात, उस हुसैन के भाई इमाम हसन। और तारीख़ इब्न असाकिर में ये मौजूद है, क़यामत में आवाज़ आएगी कि ज़ैनुल आबदीन कौन है, तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम वस्सलाम इमाम हुसैन के बेटे कहेंगे मैं ज़ैनुल आबदीन हूँ। उनके चचा की आज आमद है, और आज कली कली खुश है,
और मलक खुश हैं, इंस खुश हैं, जिन खुश हैं, हर जगह खुशी ही खुशी है। बस उनकी सीरत के लिए जो आपने फरमाया एक जुमला ही काफ़ी रहेगा कि शाम से एक शख्स आता है मौला की बारगाह में, ढूंढता ढूंढता पूछता है कि हसन इब्न अली का घर कहाँ है, और मौला की जब बारगाह में आता है तो इस तरह इस वाक़े को पेश किया गया है, नक़ल किया गया है। आके इतना बुरा भला मौला को कहता है, क्योंकि उसका एक तरीके से ब्रेन वाश किया गया था और उसके जहन में जो बातें इमाम हसन के लिए थी, तो ये देखें जो आप फरमा रही हैं सीरत के एतबार से, जी जी। तो इतना बोला बोला के बोल के थक गया। मौला ने कहा कि अगर तुम्हारे पास सवारी नहीं है तो मैं बेहतरीन सवारी दूँ। अल्लाह। मौला ने फरमाया अगर तुम्हारे पास घर नहीं है तो मैं मदीने में तुम्हें घर दूँ। अल्लाह। अगर तुम्हारे पास पहनने के लिए लिबास नहीं है तो मैं तुम्हें लिबास का मैं इंतज़ाम करूं। सुभान अल्लाह। ये सुन के उसका एक जुमला जो मैं आज इस चैनल से नश्र कर रहा हूं, दुनिया तक ये पैगाम जाए, वो ये है, वो एक जुमला कह के चला गया शाम। 3 दिन मौला की ज़ियाफ़त में रहा। कहा जब मैं मदीने में आया था तो अली और आले अली के बुग़्ज़ से मेरा दिल भरा हुआ था, लेकिन आपकी इस करीमाना रफ्तार को देख के मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मेरा दिल अली और औलाद अली की मोहब्बत से भरा हुआ है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह नूर भाई भी आ जाएंगे और हसन भाई से इंशाल्लाह हम बहुत ही खूबसूरत आज के दिन के हवाले और मुनासबत से भी कलाम ज़रूर सुनेंगे। जवाद भाई, आपके पैदाइश से पहले, आपके इस दुनिया में आमद से पहले, उस रहमत के हम पर बरसने से पहले नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या उस वक्त हालात और वाक़यात थे? ज़रा प्लीज़ शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 15 रमज़ान मुबारक तमाम आलम इंसानियत के लिए, तमाम आलम मौजूदात के लिए बेशक एक रहमत है। और आज जो हमारा उन्वान है, ये हमारा जो सेट है बारान रहमत, आज हकीकत में उस रहमत को हम महसूस कर रहे हैं। वाह वाह। इसलिए कि आज रहमतुल आलमीन के घर पर जो है वो इमाम हसन मुश्तबा सिर्फ एक बेटे की हैसियत से नहीं आए। इमाम हसन मुश्तबा अबतर का ताना देने वालों के मुंह पर कौसर का तमाचा बन के आए। अल्लाह। जो रसूलुल्लाह को अबतर का ताना देते थे उनको अल्लाह ने जवाब दिया इमाम हसन की सूरत में। अल्लाह ने इस रमज़ान को वैसे तो कुरान मजीद से बसंत बख्शी है, लेकिन ख़ुद कुरान की शान को बढ़ाने वाले वारिस कुरान इमाम हसन तशरीफ़ लाए। ख़ुद परवरदिगार आलम ने इस इमाम को अहले जन्नत का सरदार करार दिया। और अल्लामा खारज़मी ने इस रवायत को लिखा कि अल्लाह ने एक दिन जन्नत से पूछा कि क्या तुम इस बात पर खुश हो कि मैंने तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया है? तो जन्नत ने उदास होकर कहा परवरदिगार, तूने मुझ में सारे गरीब, मिस्कीन, यतीम भर दिए और सारे लैंड लॉर्ड और अमीर तूने जो है तकब्बुर करने वाले, गुरूर जहन्नुम में डाल दिए। तो अल्लाह ने जन्नत से फरमाया अमा ज़य्यनतु अरकाना का बिल हसन वल हुसैन, क्या मैंने तुझे हसन और हुसैन से नहीं सजाया? जैसे ही जन्नत ने सुना फमासतिल जन्नतो कमा तमीसुल उरूस, जन्नत ऐसे शर्मा गई जैसे दुल्हन शर्मा जाया करती है। आज रहमतों का नुज़ूल है। इमाम हसन मुश्तबा करीम आले मोहम्मद, जैसे लाम साहब ने बयान फरमाया। हमारे सामीन याद रखें, करीम और सखी दोनों अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं, बस फ़र्क इतना है, सखी उसे कहते हैं जो दरवाज़ा बजाने के बाद दे, और करीम उसे कहते हैं जो बगैर आवाज़ लगाए अदा कर दे। ये वो घराना है जो मांगो तब भी देता है, ना मांगो तब भी अदा करता है। आज इमाम की सीरत से ये सीख लें कि दुश्मन को भी खिलाना है, अपने को भी खिलाना है, अपनी ज़ात से बढ़कर सोचना है, हमें इंसानियत के दायरे को देख कर सोचना है। आज इंसानियत सिसक रही है, बिलक रही है। निवाले पर गरीब अमीर का नाम नहीं लिखा होता। किसी ने भूखे से पूछा था तुम्हारा मज़हब क्या है? उसने कहा मुझे मज़हब का तो नहीं पता, इस वक्त मैं भूखा हूँ। तो इंसानियत के आगे बढ़ें, इमाम हसन को राज़ी करें ताकि जन्नत की हकदार करें। अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप उस सीरत की, मैं कहती हूँ, सिर्फ आउटलाइंस को ही अगर हम समझ लें, हैं जवाद भाई और डॉक्टर साहब, अगर हम आउटलाइन, एक होती है स्केच होता है ना एक पर्सनैलिटी का, तो आप देखें सिवाय नूर के अलावा जो तालीमात हैं जो एक आम इंसान, मुसलमान भी छोड़िए, एक आम इंसान के लिए जो है कि मुझे नहीं पता मेरा मज़हब क्या है, मैं भूखा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज बहुत ही खूबसूरत दस्तरखान सज रहा है, हरी हरी चीज़ें बन रही हैं माशाल्लाह से। और आज अभी तक हम कहाँ पहुँचे हैं? हमारी करी रेडी हो गई है, बस अब हमने ये क्योंकि आप बात कर रहे थे तो हमने ये मैरिनेशन जो है बिल्कुल सही है, हमने मैरिनेशन रेडी कर दिया। अब ये ग्रीन मैरिनेशन जो है हम चिकन के ऊपर आपने कट्स लगाए हैं ना? बिल्कुल, चिकन के ऊपर डीप कट्स लगाने बोन तक, ताकि
मैरिनेशन का जो फ्लेवर है, जो स्पाइसेस और जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं वो अच्छी तरह से मीट में इन्फ्यूज हो जाए, अंदर तक जो है ना गोश्त में चले जाए, और फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए आप इसको अच्छी तरह से इस तरह से मैरिनेशन इस पे कोट कर दें, और 3 to 4 आवर्स और 5 आवर्स के लिए आप इसको, या फिर ओवरनाइट के लिए अगर आप रखते हैं तो मीट में अच्छी तरह से जायका जो है वो जज्ब हो जाएगा, ठीक है, इन्फ्यूज हो जाएगा। ये कि मुझे बताइएगा जलाल भाई, अभी तो हम इफ्तार पे खाएंगे तो इसका मजा आ जाएगा इसके अंदर? बिल्कुल आएगा। हम ये करेंगे कि हम अभी इसको स्टे देंगे बाहर ही थोड़ी देर, और फिर लास्ट में इसको जब हमारे पास 15-20 मिनट रह जाएंगे फिर हम इसको ओवन में बेक करेंगे। फिर हम 15-20 से ओवन में इसको रखेंगे, फिर आप बताइएगा कितने टेम्परेचर पे आपने जो है इसको रखा है? 180 सेल्सियस के ऊपर 12 से 15 मिनट का टाइम है। बिल्कुल ठीक है। आज जनाब मौला का दस्तरखान है, इंशाल्लाह हमारे बारान रहमत पे। वही वाली बात है कि ये बारान रहमत ही तो है। जवाद भाई प्रोग्राम के शुरू में भी मैंने एग्जैक्टली ये वही वाली बात है, देखिए दिल ऐसे इंसान का एक सोच होती है तो अल्फाज भी वो मिल जाते हैं। मैंने यही कहा था कि यही तो बारान रहमत है कि आज बारान रहमत नसीब हो गई हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्फे के बाद सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बारान रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स लाइफ बॉय करशी। मैं हूँ आपकी मेज़बान। वक्फे के बाद इंशाल्लाह मुफ्ती नूर रहमानी साहब और हसन बिन खुशी साहब दोनों हमारे साथ होंगे नशरियात में, और हमारी सारी फैमिली भी साथ बैठकर इंशाल्लाह आज के दिन की मुनासबत से बेहद कुछ बहुत कुछ सीखेंगे। इंशाल्लाह हमारे साथ रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई क्या कहने हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बारान रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स लाइफ बॉय करशी। आज का दिन ईद का दिन, आप सबको बेहद ईद मुबारक। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे मेरे भाई मुफ्ती नूर रहमानी भी और हसन बिन खुर्शीद भी शामिल हुए। आपको खुशामदीद। आज का दिन बेहद मुबारक हो, आज के दिन की बरकतें। और क्या खूबसूरत कलाम हसन भाई, आपने आते ही रूह परवर कलाम पढ़ा। वाकई में क्या खुशी है, क्या दिन है, क्या तालीमात हैं, क्या सोच है, क्या अंदरूनी फीलिंग्स हैं नूरी भाई। मैं आपसे शायद अल्फाज की कमी हो जाए लेकिन मेरी जज्बात की कमी कोई नहीं होगी। और आपके आने से पहले की बात मैंने जवाद भाई से की, आपके इस दुनिया में हमारे ऊपर रहमत बरसने से पहले की जो कैफियत थी, जो हालत थी, जो मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द था, जो उनकी दुआ थी, वो और आपकी पैदाइश तक का क्या फिर फीलिंग थी, मामला? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्ना आतैना कल कौसर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबुव्वत हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, और दुरूद व सलाम हो उन पर जब वो दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं तो रहमतुल लिल आलमीन खुशी का इजहार फरमाते हैं, चेहरे मुबारक पे तबस्सुम होता है। तमाम अंबिया के सरदार खुश हैं, तमाम औलिया के सरदार खुश हैं, खातून जन्नत खुश हैं, पूरी कायनात के मलाइका खुश हैं, क्योंकि आज खुशी मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर में आई है। आज उनके घर में आई है जो सिब्त मुस्तफ़ा है, जो इब्ने मुर्तज़ा है, जो हसन मुश्तबा है रज़ी अल्लाह ताला। क्या कैसे हैं इमाम हसन? और मेरी बहन ने कहा कि पैदाइश के वक्त के मामलात क्या हैं, जहन में रखिएगा। ये वो अजीम हस्ती है जिनको आका करीम ने फरमाया इब्नी हाजा सैयद, सैयदों में सबसे पहला आने वाला इमाम हसन है, जो इस कायनात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको सबसे पहले सैयद कहें उसे इमाम हसन कहते हैं। और इमाम हसन है कौन? इमाम हसन वो हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शबी हैं, शबी मुस्तफ़ा, शबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला। और इनकी पैदाइश का मिसले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुई है। ये दुनिया में तशरीफ लाते हैं, बच्चे पैदा होते हैं तो नजासतों में लथड़े में पैदा होते हैं। ये आले नूर हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और ये दुनिया में तशरीफ लाते हैं, बच्चे पैदा हो तो गंदगी का मजहर बनते हैं, मुस्तफ़ा वाले आए तो नूर लेकर आते हैं। और फिर देखा तारीख में ये है, आप सीरत की किताबों के अंदर पढ़ें कि जिस तरह मुस्तफ़ा करीम पैदा हुए, आका करीम दुनिया में तशरीफ लाए तो बाल सवरे हुए थे,
आंखों में काजल लगा हुआ है, सुरमा लगा हुआ है, बाल बने हुए हैं, जिस्म से खुशबू निकल रही है। इसी तरह बीबी फातिमा सलावतुल्लाह अलैहा व अबीहा व ज़ौजिहा व कुल्लु आल। अगर इसका तर्जुमा समझे आप, तर्जुमा ब्रेक के बाद, हाँ ब्रेक के बाद तफसीली होगा ना, बिल्कुल है ना नूरी भाई? अगर आप इजाजत दें तो बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल सही है। नूरी भाई ने अभी इस वक्त जो माहौल और जो इस वक्त हमारी कैफियत है ना, हम आपको बता नहीं सकते। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में भी जहाँ जहाँ नशियात देख रहे होंगे, यही जो नूरानियत है, यही जो इस वक्त स्पिरिचुअलिटी है, यही रूहानियत आप फील कर रहे हो। सफ़ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डाल्डा ऑल पर्स लाइव बाय करशी। हम अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सफ़ एक्सेल प्रेजेंट्स बाराने रहमत पावर्ड बाय डाल्डा ऑल पर्स लाइव बॉय करशी। मैं हूँ आपकी मेज़बान माया ख़ान, और आज के दिन की मुनासबत से आज हमारे जो शिरका यहाँ पे मौजूद हैं, इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं, वो आज मेरे नबी के बेटे सरदार का जिक्र कर रहे हैं। आज का दिन बेहद मुबारक, बेहद बरकतों वाला, बेहद मोहब्बतों वाला। और बजाय इसके कि मैं और आप, छोटी सी एक लर्निंग है कि अगर मैं आज यहाँ से इस महफ़िल से कुछ सीख कर उठूँ, तो मेरा सबसे ज़्यादा अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए मोहब्बत बांटना, मोहब्बतें बांटना, दिलों में जगह पैदा करना, माफ़ करना, माफ़ी मांग लेना। छोटे नहीं हो जाएंगे। नूरी भाई, आज मैं अभी नूरी भाई से ब्रेक में बात करी थी और बहुत मुख्तसरन वक्त था कि आज शुरू में मैं ज़रा इमोशनल हो गई ज़िक्र करते करते। तो जवाद भाई बात करते करते ना मेरे आंसू तारी हो गए। मैं आपका जिक्र कर रही थी तो मुझसे मैं एकदम से हकलाने लगी और मैंने कहा मुझसे बोला नहीं जा रहा। तो शायद वो मैं उसको अल्फाज में नहीं बयान कर सकती क्योंकि वो मेरी कैफियत ऐसी हो गई थी। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं उससे बखुदा मैंने अभी सजदा शुक्राना अदा किया अल्लाह के हुजूर के। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें ये ज़िक्र भी नसीब किया। अल्लाह का बेहद करम है कि नाम लेना नसीब किया। हम आपके और आपके, मैं अल्लाह के महबूब और उनके महबूब का नाम लेने वालों में से। तो मेरी तो नमाज भी कंप्लीट नहीं होती अगर मैं आपकी आल पर दुरूद ना भेजूँ तो। ऐसा ही है। तो अहले बैत से इश्क तो अहले ईमान है अगर मैं गलत नहीं हूँ। जी भाई, आपने जो तमहीद बांधी थी मैं कहूँगी वहाँ से गुफ्तगू दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 रमज़ान और तारीख़ में चलते हैं 1450 साल पहले वो दिन है कि नबी इस्लाम को ख़बर दी गई कि बीबी फ़ातिमा सलावतुल्लाह अलैहा व अबीहा व ज़ौजिहा व अला कुल्लि आल। इसका मतलब ये है कि आप पर अल्लाह की रहमतें, बरकतें और सलाम नाजिल हों, आपके वालिद गिरामी पे नाजिल हों, आपके शोहर इमामुल औलिया पे नाजिल हों और आपकी पूरी आल पर नाजिल हों। नबी इस्लाम को जो मालूम चला कि बीबी फ़ातिमा के घर में हसन की पैदाइश हुई है, तो आप तशरीफ़ लाए हैं। जर्द चादर में इमाम हसन को जब लाया जा रहा, उन्होंने फरमाया नहीं, इसको चादर तब्दील करो, और सफ़ेद चादर के अंदर इमाम हसन मुश्तबा को लाया गया हो। अब अंदाज़ा कीजिए वो चेहरा जो रसूलुल्लाह का अक्स बन के दुनिया में आया है और वो सफ़ेद चादर में और रसूलुल्लाह के हाथ में है, इमामुल अंबिया ने हाथ में लिया है, इमाम औलिया साथ खड़े हैं और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सारी रहमत के फरिश्ते मुतवज्जे हैं। और फिर इमाम हसन मुस्तफ़ा को नबी अलैहिस्सलाम सबसे पहली आवाज़ जो हसन मुस्तफ़ा सुनते हैं वो रसूलुल्लाह की है। सबसे पहली ग़िज़ा जो इमाम हसन मुश्तबा लेते हैं वो रसूलुल्लाह का लुआबे दहन है। सबसे पहले सीने से लगते हैं वो मुस्तफ़ा का सीना है, और जिसका माथा जो चूमते हैं वह मौलाए कायनात सैयदना अली शेर खुदा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो लुआबे दहन कि जो खारे कुएं में डाला जाए। अल्लाह के नबी जा रहे हैं, पूछा मा हाजा, फरमा हाजा बेसानुन, अरब का खारा पानी। अल्लाह के नबी ने अपना लुआब दहन डाला। साहबा कहते हैं वल्लाही व इज्जती, हमने जब पिया तो हमें ऐसा लगता था कि शहद से ज़्यादा मीठा पानी है। ये लुआब दहन की बरकतें। एक सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला की आँख में तीर लगा। मैं बताता हूँ जो सबसे पहली ग़िज़ा इमाम हसन की है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तीर लगा, आँख बह गई, आँख का ढेला निकल चुका है, वो रसूल की बारगाह में है। या रसूलल्लाह मा हाज़ा, रसूल ने तबस्सुम किया और लुआब दहन उस आँख में लगाया। रात की तारीखी में अगर दूर मीलों तक देखना होता था, उस सहाबी को बुलाते थे जिस आँख में तीर लगा था, मुस्तफ़ा ने लुआब दहन लगाया था, उस आँख से वो मीलों दूर देख लिया करते थे। ये लुआब दहन की बरकत है। इमाम हसन की सबसे पहली जो ग़िज़ा बनती है
वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआबे दहन बनता है। सबसे पहली जो कानों में आवाज़ जाती है वो अजान की जाती है, और जो आवाज़ जाती है वो मुस्तफ़ा करीम की जाती है। अजान और अकामत मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम देते हैं। सर से लेकर नाफ तक ये हम शक्ल मुस्तफ़ा है, नाफ से लेकर पैर तक हुसैन हम शक्ल मुस्तफ़ा है। इन दोनों भाइयों को खड़ा किया करता था नबी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी विसाल के बाद। जब दोनों खड़े होते थे ऐसा लगता था मुस्तफ़ा करीम सामने खड़े हैं। अल्लाह ताला के हबीब ने फरमाया कि मैंने अपना हिल्म, अपनी बुर्दबारी हसन को अता कर दी। और नाज़रीन आप तवज्जो रखिएगा, जो हिल्म और इल्म का जो माखज़ व मज़दर है वो सीना होता है, और नाफ तक जो हम शक्ल मुस्तफ़ा है वो सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला। और नाम कैसे रखा? दुनिया के नाम हो तो दुनिया वाले बताते हैं, ये तो फातिमा के लाल हैं, इनका नाम बताने के लिए भी जिब्राइल आते हैं। तवज्जो जरा रखें, बताने वाला अल्लाह है, आने वाले फरिश्तों के सरदार हैं, जिनको बताया जा रहा है वो नबियों के सरदार हैं, और जिनके घर में बच्चा है वो वलियों के सरदार हैं, और जो बच्चा पैदा हुआ वो जन्नत में नौजवानों के सरदार हैं। ये सरदारों की महफिल है, और अल्लाह उसको नसीब अता फरमाया था इनसे मोहब्बत कि जिसके दिल में अल्लाह अपनी मोहब्बत को चुन लेता है। अल्लाहु यज्तबी इलै मन यशा व यहदी इलै मन युनीब। आप खुश हैं तो इसका मतलब नबी आपसे खुश हैं। आप खुश हैं क्योंकि अगर आपने अली को थाम लिया तो अली वो हस्ती हैं, रसूल उनके साथ हैं, फातिमा उनके साथ हैं, हसन उनके साथ हैं, हुसैन उनके साथ हैं, ज़ैनब उनके साथ हैं, तमाम औलिया के गिरोह सैयदना अली हैदर कर्रार के घर में है। आप जहन में रखिएगा, मौलाए कायनात के हवाले से जो खुशी का दिन है, एक जुमला अर्ज़ करता चलूँगा, इमाम हसन का हिल्म कैसा है, उनका अंदाज कैसा है। वो मशहूर वाक़या जो हम बार बार सुनते हैं, आप इनको ज़ियाफ़त बड़ी पसंद है, इनको देना बड़ा पसंद है, इनको खिलाना बड़ा पसंद है। घर में बैठें, तवज्जो रखिएगा नाज़रीन, जो अमीरुल मोमिनीन का बेटा हो, जो बादशाह वक्त का हो, एलिट क्लास से हो, हसब व नसब में उस जैसा कोई नहीं, बेशक शक्ल में उस जैसा कोई नहीं, सीरत में कोई उस जैसा नहीं, इल्म में कोई उस जैसा नहीं। घर में बैठे हैं, बांदी खाना लेकर आ रही, गरम गरम शोरबा खोलता हुआ सैयद इमाम हसन पे गिर जाता है, मगर कुर्बान जाऊं इनकी तरबियत करने वाली फातिमा है। जब देखा वो बांदी भी अली के घर की है ना, उसने फौरन कुरान की आयत पढ़ दी। तो क्या पढ़ा? वल काज़िमीनल गैज़, गुस्सा पी जाने वाले। आपने फरमाया मैंने गुस्सा पी लिया। फिर बांदी ने पढ़ा वल आफीना अनिन नास, आपने से देखा, फरमाया मैंने तुझे माफ़ कर दिया। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। कहा जाओ मैंने तुमको आज़ाद कर दिया। अगर मुझे सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला से मोहब्बत है तो मुझे बुर्दबारी लानी है, मुझे शफ़क़त लानी है, मुझे अता करने का जज्बा लाना है। और आज हमारी इस कौम में एंजाइटी होती जा रही है, हम लड़ाई झगड़े करने वालों को पसंद करते हैं, और हम लड़ लें झगड़ लें। इमाम हसन की तरह हमें वो बर्दाश्त लानी है। कैसी बर्दाश्त? सामने से शख्स आता है, आपके वालिद को बुरा भला कहता है, आपको बुरा भला कहता है, आप हंसते मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं इसको भूख लगी ना तुम्हें, खाना खिला दो उसको। ये बर्दाश्त होगी तो फिर आप जन्नत वाले होंगे। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूरी भाई, डॉक्टर साहब इसी जिक्र को आपकी तरफ लेते चलेंगे। बहुत ही खूबसूरत महफिल, बहुत ही खूबसूरत जिक्र अल्लाह ने नसीब किया है, इसमें क्या शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आपकी तरबियत, रसूल के नवासे की तरबियत कैसी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कारी साहब ने बहुत अच्छे अंदाज से इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया, लुआब रसूलुल्लाह का ज़िक्र किया कि जो पानी मीठा नहीं था वो मीठा हो गया। लेकिन जब मौलाए कायनात शेर खुदा अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे सलूनी सलूनी कब्ल अन तफ़क़िदूनी, मुझसे पूछो आसमान के रास्ते, मुझसे पूछो ज़मीन के रास्ते, मुझसे पूछो मैं आसमान के रास्ते ज़मीन से रास्तों से बेहतर जानता हूँ। तो ये जुमला कोट करते थे, हाज़ा लुआब रसूलिल्लाह, ये अल्लाह के रसूल के लुआब का असर है जो मुझे उन्होंने पिलाया था, और मैं सलूनी सलूनी का दावा कर रहा हूँ। और ये वजह है कि उनके बच्चों को भी लुआब और उनको भी लुआब से नवाजा, ताकि ये इल्म की सूरत में वो मुस्तफ़ा वाक़अन अल्लाह अकबर जिनके हाथों पे कनकड़ियाँ तस्बीह खुदा पढ़ें। और ये आप सीरत की किताबों में जाके देखें, सीरत और सुनन की कुतुब में है कि जहाँ से गुजरते थे लोग छोटे छोटे बर्तन लेके खड़े होते थे, गोया
कि उनके पसीने को जमा करते थे। दूसरों के पसीनों में बदबू होती है, मुस्तफ़ा के पसीने में खुशबू होती थी। यही तो कहते हैं, जब हमारा पसीना मुस्तफ़ा की तरह नहीं हो सकता तो हम मुस्तफ़ा की तरह कैसे हो सकते हैं। वो नूर है, हम नूरी नहीं है, हम जुल्मत ही जुल्मत हैं। एक बात तो यही बात कह के मैं अपना वक्त दूं आगा साहब को, तो यही वजह है कि समसाम नामी एक शख्स आता है अल्लाह के नबी के पास, कहता है या नबी अल्लाह, मैं गैर मुस्लिम हूँ, लेकिन एक शर्त पे आप पे कलमा पढ़ूंगा। ये मगरमच्छ अगर आपके नबुव्वत का इकरार करे और आपकी नबुव्वत की गवाही दे तो मैं कलमा पढ़ूंगा। मगरमच्छ जब तफसीली वाक़या है, मैं काट के बयान कर रहा हूँ, तो गवाही दी तो वो मुसलमान हो गया। कहा मैं यमन के रहने वाला हूँ, मैं वापस जाके अपने पूरे कबीले को मुसलमान करूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, मैं चाहो तो मुसलमान करो, एक इनाम मुअय्यन किया, ये इनाम मैं तुम्हें दूंगा। तो क्या इनाम था? बहन अजीब वाक़या है ये दिल के नूरानी करने का वाक़या है। और जब ये वाक़या गुजरा, हज़रत उमर का दौर आया, जब हज़रत उमर का दौर आया और इब्तिदाई दौर था, जैसे ही वो आता है यमन से, आके हज़रत उमर की दरबार में खड़ा होकर कहता है, मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने वादा दिया था कि पूरी कौम को मुसलमान करके आओ। 70 ऊंट सोनहरी बालों वाले, बड़े महंगे ऊंट थे, 80 ऊंट मुझे चाहिए, क्योंकि मुस्तफ़ा ने वादा किया था, वो मैं लेने आया हूँ। हज़रत उमर ने कहा तुमने देखा है बैतुल माल का दरवाज़ा खुला हुआ है और तुम आए हो। उनकी बात बजा थी, उन्होंने सही किया। क्यों? हर कोई आ जाए कहे कि मुझे मुस्तफ़ा ने ये ज़बान दी थी, वादा किया था, तो बैतुल माल से क्या उसको पैसे दिए जाएं? नहीं, उनका ये डिसीजन सही था। क्यों? इसलिए कि यहाँ कोई बैतुल माल से में उन्होंने वापस कर दिया। जब मस्जिद से वापस हुए, दरबार से वापस हुए, जनाब सलमान मोहम्मदी मिलते हैं कि छठे इमाम ने कहा सलमान को फारसी न कहो, बल्कि क्योंकि मिन्ना अहलल बैत बन गए, अब वो सलमान मोहम्मदी बन गए हैं, वो फारसी नहीं रहे, वो हमारे हो गए हैं। तो वो कहते हैं आओ मैं तुम्हें अली के दरवाजे पे ले जाता हूँ। ये इमाम हसन मुज्तबा का मौजज़ा देखिएगा, मैं कोई बेरब्त बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब लेके आए इमाम हसन मुज्तबा की करामत देखें इमाम अली के दरवाजे पे, तो वो कहता है, समसाम कहता है कि मैं अपना वादा लेने आया ऊँट का, अभी नहीं, नमाज के बाद चलेंगे बयाबान में, सबको ले जाएंगे, वहाँ तुम्हें ऊँट मिलेंगे। नमाज ख़त्म हुई, मुख्तसर कर रहा हूँ, जब नमाज ख़त्म हुई तो एक जगह जहाँ पे पहाड़ी थी वहाँ आए, तो इमाम हसन मुज्तबा को, जिनकी सिन और उम्र यही बहन है कि हमारे इमामों की और नूरी हस्तियों की उम्र नहीं होती है। ईसा नबी कहते हैं इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिया, गहवारे में बात करके समझाते हैं मैं नूरी मखलूक हूँ, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। तो ये इमाम हसन की सिन और उम्र और कद व कामत पे नहीं है। इन्नल हसन इमामान कामा और क़ादा, हसन भी इमाम है, हुसैन भी इमाम है। तो मौला अली ने फरमाया, शेर खुदा ने फरमाया, ए हसन जाके इनको 80 ऊँट दो। पहाड़ी पे मौला ने एक मोजज़ा किया, करामत की, यही नकल हुआ है। और वहाँ पहाड़ी पे जब एक सुर्ख कलर के सोनारी कलर की चीज़ निकली, समझा सोना है ये। कहा मैं ये क्या करूँगा? कहा निकालते जाओ, एक एक ऊँट निकलता गया सोनारी बालों से। 80 ऊँट पूरे हुए, न 70 से न 75 थे न 85 थे। कहा ले जाओ, जो मेरे नाना नबी मुस्तफ़ा ने वादा किया था आज वो हसन ने पूरा किया। सुभान अल्लाह। बारान रहमत में छोटा सा वक्फा रहेगा हमारे साथ। वाह वाह।